हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र वर्मा आपके लिए लाया हूं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946, 19 नवंबर 1949। इसका सही आंसर है सी, 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949 को, 26 दिसंबर 1949 को। इसका सही आंसर है बी, 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, श्री अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर है ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी। इसका सही आंसर है बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? टी.टी. कृष्णामाचारी, वी.टी. कृष्णामाचारी, एच.सी. मुखर्जी, फ्रैंक एंथोनी। इसका सही आंसर है डी, फ्रैंक एंथोनी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। इसका सही आंसर है बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन। इसका सही आंसर है सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। इसका सही आंसर है सी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, प्रांतीय सभाओं द्वारा। इसका सही आंसर है डी, प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। इसका सही आंसर है सी, विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उसमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। बी, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। सी, इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। डी, इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। इसका सही आंसर है सी, इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी,
वह बहुदलीय निकाय थी। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। नीचे दिए हुए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट ए 1 और 2, कूट बी 2 और 3, सी 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। इसका सही आंसर है सी। वह बहुदलीय निकाय थी। और चौथा जो है, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। संविधान सभा के विषय में सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जगजीवन राम। इसका सही आंसर है सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कथन ए बेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। कारण आर वेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। ए कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है। बी कथन और कारण दोनों सही हैं किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी कथन सही है पर कारण गलत है। डी कथन गलत है पर कारण सही है। इसका सही आंसर है सी कथन सही है पर कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 12 लाख व्यक्ति, 15 लाख व्यक्ति। इसका सही आंसर है बी 10 लाख व्यक्ति थे एक प्रतिनिधि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। इसका सही आंसर है सी क्रिप्स मिशन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। इसका सही आंसर है ए स्वराज पार्टी ने 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। कूट ए और डी, बी ए और बी, सी बी और सी, डी ए बी सी और डी। इसका सही आंसर है ए और डी। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी और यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। इसका सही आंसर है सी कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? एम.एन. राय, बी.आर. अम्बेडकर, एनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर है ए एम.एन. राय। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 7, 9, 12, 15। इसका सही आंसर है सी 12। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 3 वर्ष 4 माह 14 दिन, 3 वर्ष 11 माह 5 दिन। इसका सही आंसर है ए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950। इसका सही आंसर है सी, 24 जनवरी 1950 भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। 20 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 20 फरवरी 1947, 26 जुलाई 1946। इसका सही आंसर है बी, 22 जनवरी 1947 को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, बी.एन. राव, महात्मा गांधी। इसका सही आंसर है ए, जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा। नेक्स्ट, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर है ए, जवाहरलाल नेहरू। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।